So, hello everyone. I am Sudhanshu sir, back with a new topic of partnership fundamentals, that is interest on drawings. आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि पार्टनर्स जब ड्राइंग्स करते हैं तो उनका इंटरेस्ट कैसे निकाला जा सकता है, जो एक सीबीएसई अकाउंटेंसी 12 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके कई तरीके होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए। वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज। तो सबसे पहला हमारा जो तरीका है, जो टाइप है, दैट इज एनुअल ड्राइंग्स बेसिस। इसका मतलब हो गया कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स की एनुअल ड्राइंग डायरेक्टली गिवन है तो हमें करना इतना सा है कि हमें उसके ऊपर अपना फॉर्मूला पुट करना है। बट फॉर्मूला पुट करने से पहले यह जानना जरूरी है, सिर्फ एनुअल ड्राइंग बेसिस के केस के अंदर, कि क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट के आगे पर एनम लिखा हुआ है या नहीं। देखो, अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं उसके लिए हम कहते हैं वी मस्ट बी हैविंग एनुअल ड्राइंग्स। एनुअल ड्राइंग्स होनी चाहिए। फॉर्मूला लगा दो R/100। ये तब अप्लाई होगा व्हेन P.A. और per annum is not given along with rate of interest। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू एनुअल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100। अगर आपके पास पर एनम गिवन हुआ तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सेमी एनुअल बेस पे लगेगा, और वो होगा एनुअल ड्राइंग्स जो क्वेश्चन में गिवन होंगी वो आप पार्टनर्स की पिक कर लोगे। अगेन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 और 1/2, एज द केस में भी जैसे आप लेना चाहो। तो ये तभी अप्लाई होगा व्हेन पर एनम is given along with rate। ठीक है, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि जब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना हो तो एनुअल ड्राइंग बेसिस में आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि क्या आपके पास पर एनम गिवन है या नहीं है। अगर नहीं गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, पर एनम गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। टेकिंग एन एग्जांपल, अगर मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं, सपोज A एंड B आर पार्टनर्स, both of them withdrew rupees 60,000 and say rupees 45,000 during the year। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन द फॉलोइंग केसेस। देखो, दोनों ही केसेस मैं आपके साथ ले रहा हूं, ठीक है। मतलब when rate of interest is 6% per annum and when rate of interest is say 9%। मैंने दोनों केस में रेट अलग कर दी, बट एक केस में देखो पर एनम गिवन है, एक केस में पर एनम गिवन नहीं है। ध्यान से देखना दोनों, ठीक है। अब यहां पे ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन हम जो निकालेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
केस 1 के अकॉर्डिंग अगर ए की बात करें, एनुअल ड्राइंग्स कितनी थी 60,000 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, तो 6 अपॉन 100 सिंस पर एनम गिवन है, देखो पर एनम गिवन है तो हम यहां पे 6/12 कर देंगे। उस लिहाज से हमारे पास जो आंसर बनेगा 6 2 जा 2 3 जा डबल कट गए तो 3 6 जा 1800 फॉर ए, then what will be for B? 45,000 multiplied by again 6 upon 100 into 6/12, 2 0 से 2 0 कट गए, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, तो ये हो गया हमारा 1350। पहले केस में आपका ए का इंटरेस्ट हुआ 1800, बी का इंटरेस्ट हुआ 1350। राइट, आई होप ये बात क्लियर है आप सबको। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं अपने सेकंड केस पे, यानी केस नंबर बी। केस नंबर बी के अंदर हमें क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ओनली 9%। तो फिर से बात करते हैं ए के इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हमें निकालना होगा ए का, तो एनुअल ड्राइंग फिर से ले लेते हैं 60,000 मल्टीप्लाई बाय, यहां सिर्फ 9/100 करना है, 6/12 नहीं करना है। यही बात समझाना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, क्लियरली ध्यान से समझना। तो अब यहां पे हमारा जो इंटरेस्ट निकलेगा दैट इज 5400। ठीक है, इसी तरह से बी का निकाल लेंगे, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100, तो ये हो जाएगा आपके पास 4050। बड़े सिंपल तौर से आपको दोनों का इंटरेस्ट मिल जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ए का इंटरेस्ट और बी का इंटरेस्ट निकालने से पहले हमें यह बात जानना जरूरी है कि पर एनम गिवन है या नहीं। फर्स्ट केस में गिवन था, हाफ ईयरली बेस पे लगा दिया। सेकेंड बेस पे गिवन नहीं था तो फुल यानी कंप्लीट होल ईयर के लिए हमने इंटरेस्ट लगा दिया। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी एनुअल ड्राइंग बेसिस की। आई होप ये बात आप सबको क्लियर हो गई होगी।